गरीब भिखारी की जादुई झोपड़ी। अरे सुनो भाई, इस भिखारी को कुछ खाने को दे दो। गोपालगंज गांव में भीखू नाम का एक गरीब भिखारी रहता था। वो हर दिन शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगकर अपना पेट भरता और गांव के बरगद के नीचे सो जाया करता था। एक रात गांव में जोरदार बरसात पड़ती है। ये बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अरे मेरे पास सिर छुपाने की इसके अलावा और कोई आसरा भी नहीं है। हे राम। भीखू पूरी रात बरसात में ठिठुरते हुए हाथ पांव सिकोड़कर बैठा रहता है और सवेरे मंदिर की सीढ़ियों पर जा बैठता है। तभी एक लड़की मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरती है। भिखारी उसके आगे हाथ फैलाकर कहता है, सुनो, मुझे कुछ खाने को दे दो, अब मैं भूखा हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं, बस भोग का ये प्रसाद है। शिव के झूठन से बड़ा तो कोई 56 भोग हो ही नहीं सकता, तुम मुझे यही दे दो। भीखू भिखारी उसके दिए हुए फलों को बैठकर खाने लगता है कि आराधना कहती है, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? तुम्हारे अपने कहाँ हैं? मैं एक गरीब मुसाफिर हूँ जिसका न कोई घर है न कोई ठिकाना। मेरा घर पास में ही है। कल मेरे घर मेरे जन्म के अवसर पर बड़ा उत्सव है, तुम आना चाहोगे? तब तो वहाँ विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भी होंगे। मैं जरूर चाहूंगा। अगले दिन भीखू फटे मैले कपड़ों में आराधना के जन्म समारोह पर पहुंचता है, जहां बड़े बड़े रिहायशी लोग मौजूद होते हैं। तभी चमचमाती ड्रेस पहने आराधना भीखू का हाथ थामकर उसे अपने पिता के पास लाती है। डैडी, मुझे आपको एक खास शख्स से मिलाना है। ये है मेरा नया दोस्त। रघुवीर उसे सिर से पांव तक घूरते हुए कहता है, आराधना, ये किस भिखारी को उठा लाई हो? इस फकीर की औकात नहीं हम करोड़पति के बीच में खड़े होने की। रघुवीर भीखू को बहुत जलील करता है और उसे बाहर खदेड़ देता है। उस रात आराधना मखमल के बिछौने पर सोई कहती है, पता नहीं इस वक्त भीखू पर क्या बीत रही होगी। अगली भोर आराधना मंदिर पहुंचती है कि भीखू उसे देख भागने लगता है। भीखू, मुझे माफ कर दो। अरे मुझ गरीब से दूर रहो मैम साहब, मैं ही मूर्ख था जो अपनी औकात भूलकर तुम्हारी खुशियों में शरीक होने चला गया था। पिताजी के दुर्व्यवहार के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझसे मुंह मत मोड़ो। दोनों गिले शिकवे भुला देते हैं। अब हर दिन आराधना मंदिर में दर्शन के लिए आती और घंटों भीखू के साथ समय बिताया करती, उसके लिए खाना लाया करती। पर यह खबर उसके पिता रघुवीर को पता चलते ही वो कहता है, अब से तुम इस दहलीज के बाहर कदम नहीं रखोगी। डैडी, क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? तुम जो उस सड़क छाप भिखारी से आशिकी लड़ा रही हो, उसकी खबर मिल चुकी है मुझे। इससे पहले कि तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दो, अब इस घर से तुम्हारी डोली उठेगी। आधी रात आराधना दबे पांव घर से भागकर भीखू के पास चली आती है। अरे आराधना, तुम इतनी रात के यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पिता जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं। मैं वो घर छोड़कर आई हूँ। मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। मैं गरीब भिखारी तुम्हें क्या खुशी दूंगा? मेरे पास न रहने की छत है, न तुम्हें खिलाने के लिए खाना। दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी तुम्हें। मुझे हर सितम दुख मंजूर है, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं गरीबी में भी जी लूंगी भीखू। दोनों मंदिर में फेरे लेकर शादी के बंधन में बंधकर गांव से थोड़ी दूर चलते हुए एक जंगल में पहुंचते हैं। दुनिया की भीड़ से दूर हम यहीं अपना छोटा सा आशियाना बनाएंगे। दोनों लकड़ियों और घास फूस के सहारे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। एक दिन भीखू आराधना को एक टक निहारने लगता है। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ, कल तक महलों में रहने वाली मुझ भिखारी से शादी करके झोपड़ी में रह रही है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। भीखू हर दिन पेड़ से फल तोड़कर लाता और दोनों वही खाकर अपना पेट भरते थे। उसने कई जगह काम की तलाश की, पर उसके हाथ निराशा के सिवा कुछ न लगा। एक दिन जब वो फल लिए चला आ रहा था तो उसकी नजर एक घायल बाबा पर गई। अरे, ये तपस्वी तो काफी जख्मी है। वो उन्हें अपनी झोपड़ी में लाकर उनकी देखरेख करता है। कुछ दिन बाद बाबा को होश आता है। प्रणाम बाबा। तो तुम दोनों ने मेरी सेवा सहाय की है, आयुष्मान भवा।
बाबा आंखें बंद करके जैसे ही उनके माथे पर हाथ धरे हैं वो उनकी बदहाली को भाप जाते हैं और मन में कहते हैं, इनका जीवन तो थोड़े ही कठिनाइयों के साथ व्यतीत हो रहा है। तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहे, ईश्वर तुम्हें बहुतायत का वारिश बनाए। बाबा अपने कमंडल के जल का छिड़काव उनकी झोपड़ी में करके वहां से चले जाते हैं। अचानक उनकी घास फूस की झोपड़ी सोने की जादुई चमचमाती झोपड़ी में बदल जाती है, जिसे देख दोनों के मुंह खुले रह जाते हैं। ये कैसा चमत्कार है? फिर झोपड़ी के अंदर की जगह अपने आप सरक कर चौड़ी हो जाती है। अरे ये झोपड़ी एकदम महल जितनी बड़ी कैसे हो गई? जरूर वो तपस्वी कोई देवता थे। भूख के मारे पेट में खलबली मची हुई है, काश कुछ खाने को मिल जाता। भीखू के कहते ही झोपड़ी की छत से अचानक तेज रोशनी प्रकट होते ही उनके पास ढेर सारा खाना आ जाता है। ये तो सचमुच एक जादुई झोपड़ी है जो हमारी मांग को पूरी करती है। उस रात दोनों खा पीकर बड़े ही चैन से सोते हैं। अगली भोर आराधना कहती है, मेरे पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं बचे, क्या ये जादुई झोपड़ी मुझे कपड़े दे सकती है? ए जादुई झोपड़ी हमें नए कपड़े दे। जादुई झोपड़ी उन्हें दर्जनों रंग बिरंगे नए कपड़े देती है। ये जादुई झोपड़ी तो हमारी हर बात मानती है। समय गुजरता है। एक सवेरे दोनों टहलने के लिए जंगल से बाहर निकलते हैं, जहां एक औरत सड़क पर पड़ी मदद की गुहार लगाती है। अरे कोई मदद करो। अरे वो औरत बड़ी परेशान लग रही है, चलो चलकर उसकी मदद करते हैं। दोनों उसके पास आकर उसका हाल पूछते हैं। क्या हुआ काकी, आप इतना परेशान क्यों हैं? ये मेरी बच्ची है, इसका शरीर बुखार से तप रहा है कि मुझ अभागन के पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं जो इसका इलाज करा सकूं। हमारे साथ चलिए, हम आपकी मदद करेंगे। भीखू उस मरियल बच्ची को उठाकर अपनी झोपड़ी के अंदर ले आता है। जादुई झोपड़ी, मुझे ऐसी असरदार दवाई दो जिससे कि यह बच्ची एकदम ठीक हो जाए। जादुई झोपड़ी अपने अंदर से जड़ी बूटियों से बनी दवाई प्रकट करती है। दवाई के पिलाते ही वो बच्ची उठ खड़ी होकर कहती है, देखो दादी, मैं ठीक हो गई। नेहा मेरी बच्ची, ये कैसी जादुई झोपड़ी है जो एकदम बर्फ जैसी शीतल है। इसकी असरदार दवाई से मेरी पोती एकदम टनाटन हो गई। तुम्हारा शुक्रिया। वो औरत अपनी पोती के साथ चली जाती है। एक दिन एक भिखारी उनकी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाकर कहता है, कोई है इस सोने की झोपड़ी में? मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं हफ्तों का भूखा हूँ। भिखारी और कोई नहीं बल्कि आराधना का पिता होता है। पिताजी, आप इन हालातों में? तुम मुझे छोड़कर क्या गई? तेरा पिता फकीर बन गया। शायद ईश्वर ने मुझे एक गरीब को नीचा दिखाने की सजा दी है। ससुर जी, मेरे मन में आपके लिए कोई रंजिश नहीं। ये जादुई झोपड़ी पिताजी को उनके पहले हालात वापस लौटा दे। जादुई झोपड़ी जंगल से उखड़कर रघुवीर को अपने अंदर सवार करके हवा में लहराती हुई उसके घर तक छोड़ आती है। बिटिया, क्या बीती बातें भूलकर हम दोबारा एक साथ नहीं रह सकते? पिताजी, हम यहाँ की भीड़ भाड़ से दूर जंगल में बसे अपनी झोपड़ी में बेहद खुश हैं। जादुई झोपड़ी उन्हें अपने अंदर समाकर वापस से जंगल में आ जाती है और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। और जब भी कोई जरूरतमंद गरीब उनकी झोपड़ी के पास आता तो वो उनकी मदद किया करते थे। कंगनापुर गांव में शंभू अपनी पत्नी लीला के साथ रहता था। लीला प्रेग्नेंट थी। अपनी बेबी की प्रेगनेंसी देखकर शंभू को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी और खुशी से वो अपनी पत्नी को बोलता है, अरे भगवान, तुम देखना, हमारे बच्चे एकदम दूध के जैसे गोरे गोरे होंगे। क्या जी, अब बच्चे ही तो हैं। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, बेशक वो गोरा हो या काला। क्यों? बच्चे भगवान का रूप होते हैं मानता हूँ, लेकिन अगर बच्चा गोरा और सुंदर होगा तो हर इंसान उसे पूछेगा, और वहीं बच्चा अगर काला कलूटा होगा उसको कोई भी नहीं पूछेगा। अब मुझे ही देख लो, मैं काला हूँ और काले होने की वजह से मेरी माँ बाबा ने मुझे अपनी जायदाद से ही बेदखल कर दिया। लीला कुछ नहीं बोलती और लीला वहां से चुपचाप चली जाती है। देखते ही देखते अब 9 महीने बीत जाते हैं और लीला को अब डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है, जिसके बाद शंभू अपनी पत्नी लीला को हॉस्पिटल लेकर जाता है और कुछ समय तक शंभू ओपीडी के बाहर ही रहता है।
जिसके बाद डॉक्टर बाहर आता है। तब वो शंभू से कहता है, बधाई हो शंभू जी, तुम्हारे 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं और खुशी की बात यह है कि तुम्हारे दोनों ही लड़के हुए हैं। क्या सच में? हे भगवान, तुझे लाख लाख बधाइयां। तू जब भी देता छप्पर फाड़ कर देता है। शंभू खुशी के कारण फूला नहीं समाता। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो अपनी पत्नी की ओपीडी में जाता है और अपने बच्चों की तरफ देखता है तो वो देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका एक बेटा तो काफी गोरा और सुंदर था, लेकिन दूसरा बेटा काले रंग का था। ये सब देखकर शंभू खुद से बोलता है, हे भगवान, तूने ये कैसी लीला रची है। मुझे तो मेरे दोनों ही बच्चे गोरे चाहिए थे, लेकिन तूने तो एक बेटा मुझे चांद का टुकड़ा दे दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दूसरा बेटा कोयले की खदान में से उठाकर तूने मेरी झोली में डाल दिया। उसकी ये बात सुनकर लीला बोलती है, शंभू जी, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? काले और गोरे में भेदभाव क्यों कर रहे हो तुम? आखिर ये भी तो तुम्हारा ही बेटा है। ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये काला कलूटा बैंगन लूटा है। इतना कहकर शंभू गोरे वाले बेटे को अपनी गोद में उठाता है और वहां से चला जाता है। अगले 3 दिन बाद शंभू अपनी पत्नी लीला और अपने दोनों बेटों को घर लेकर आता है। अपनी पत्नी लीला और अपने गोरे वाले बेटे को वो बहुत ही प्यार करता है और उसकी देखभाल करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो अपने काले वाले लड़के की तरफ देखता तक नहीं था। ऐसे ही अब 1.25 महीने गुजर जाते हैं। इसके बाद शंभू अपने दोनों बेटों का नामकरण करता है। एक का नाम हर्ष तो दूसरे का नाम कार्तिक रखा था। शंभू अपने बेटे हर्ष को बहुत ही ज्यादा प्यार करता, उसको हर एक चीज लाकर देता। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक उसके सामने खड़ा रहता, लेकिन शंभू उसको पूछता तक नहीं था। यह सब देखकर लीला को बहुत ही बुरा लगता और वो अपने बेटे को अपने पास बुलाकर उसको बहुत सारा प्यार करती। ऐसे ही एक बार की बात है, शंभू अपने बेटे हर्ष के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान लेकर आता है और उसे प्यार से अपने हाथों से खिला रहा था कि तभी वहां पर कार्तिक आ जाता है और अपने पिता से बोलता है, पिताजी, आप इतना सारा सामान लेकर आए हैं, क्या आप हर्ष की तरह मुझे अपने हाथों से नहीं खिलाएंगे? अरे अरे कार्तिक, तू जाकर पोछा और झाड़ू मार दे। जब तू घर का सारा काम कराएगा तब मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगा। जा जा जा। पिता का प्यार पाने की चाह में कार्तिक अब घर का सारा काम करने लगा। थोड़ी देर बाद लीला जब अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे आती है तब वो देखती है कि उसका बेटा कार्तिक घर में झाड़ू पोछा कर रहा था। ये देखकर लीला कार्तिक से बोलती है, कार्तिक बेटा, तुम घर का काम क्यों कर रहे हो? मैंने तो घर का सारा काम कर दिया था, उसके बाद भी तुम झाड़ू पोछा कर रहे हो, ऐसा क्यों? माँ, पिताजी आज बहुत ही स्वादिष्ट पकवान लेकर आए हैं और वो हर्ष को अपने हाथों से खिला रहे हैं। ये देखकर मेरा भी पिताजी के हाथों से खाने का मन कर रहा था। और तुम्हें पता है, पिताजी ने मुझसे ये बात बोली है कि मैं जब घर का सारा काम करूंगा तब वो मुझे अपने हाथों से खिलाएंगे। ये सुनकर लीला को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और शंभू के ऊपर गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए अपने पति को बुलाती है, शंभू जी, तुम ये मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हो? अरे मेरी प्यारी भगवान, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? शंभू, तुमने तो हद ही कर दी। एक को तुम इतना प्यार करती हो, लेकिन दूसरे बेटे के साथ तुम इस तरह से ये व्यवहार करते हो जैसे कि वो तुम्हारा बेटा ही नहीं है। ये कोयले की खदान है और ये मेरा बेटा कभी नहीं हो सकता। आज मुझे पता चल गया कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें घर से बेदखल क्यों किया था। तुम्हारी हरकत ही ऐसी थी, इसीलिए तुम्हारे माँ बाप तुमसे परेशान होकर उन्होंने तुम्हें खुद से ही दूर कर दिया। लीला, तुम ये कैसी बात कर रही हो? आजकल की दुनिया में भी तुम काले गोरे में फर्क करते हो। लानत है तुम पर। मेरा बेटा अपने पिता का प्यार पाने के लिए तरस गया, लेकिन अपनी पत्नी के मुंह से इतनी खरी खोटी सुनकर शंभू को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो बिना कुछ बोले चला जाता है। तब से वो कार्तिक से कुछ भी नहीं बोलता, यहाँ तक कि शंभू कार्तिक से बात भी नहीं करता। ऐसे ही अब 15 साल बीत गए। कार्तिक और हर्ष अब 22 साल के हो चुके थे। कार्तिक और हर्ष अच्छा कमा रहे थे। एक बार शंभू अपने बेटे हर्ष के पास जाता है और उससे बोलता है, बेटा हर्ष, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। बेटा, क्या तुम मुझे पैसे दोगे? अरे ओ बुड्ढे, मेरे पास क्या पैसों का पेड़ है जो मुंह उठाकर मेरे पास पैसे मांगने के लिए आ जाता है?
हर्ष की ये बात सुनकर शंभू को बहुत ही तगड़ा झटका लगता है और वो अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से अपने कमरे में चला जाता है। अपनी पत्नी के सामने फूट फूट कर रोने लगता है और रोते हुए कहता है, लीला, मैंने हर्ष को कितना प्यार दिया, उसको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि वो किसी के सामने झुक न सके, लेकिन आज उसने मेरे साथ इस तरह बर्ताव किया है जैसे कि मैं कोई भिखारी या कबाड़ी हूँ। शंभू जी, मैं तुम्हें इतने दिनों से यही समझा रही थी, दोनों लड़कों को एक समान प्यार दो, लेकिन तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। आज अपनी मनमर्जी का नतीजा देख लिया तुमने। लीला और शंभू आपस में बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ खिड़की से ये सारी बात कार्तिक सुन लेता है और वो दौड़ा हुआ अपने माँ बाबा के पास आता है और उनसे बोलता है, माँ बाबा, अभी आपका दूसरा बेटा जिंदा है, मैं आप लोगों की अच्छे से देखभाल किया करूंगा। ये सुनकर शंभू रोते हुए अपने बेटे कार्तिक से बोलता है, बेटा कार्तिक, आज तक तू पिता के प्यार के लिए तरसता रहा, लेकिन मैंने तुझे कभी भी पिता का प्यार नहीं दिया। मुझे माफ कर दे बेटा, आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। अपने पिता को माफी मांगता हुआ देख वो उसे माफ कर देता है और अपने बाबा का सारा खर्चा उठाकर एक साथ खुशी से रहने लगता है। इस तरह अब ना तो शंभू और लीला को कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी और ना ही कार्तिक ने उन दोनों को कभी किसी चीज की कमी छोड़ी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इंसान भले ही काला हो या गोरा, लेकिन इंसान का दिल साफ अच्छा होना चाहिए। इस दुनिया में लोगों को कलर से कोई वास्ता रखना ही नहीं चाहिए। चुड़ैल का मैंगो एटीएम। शकुंतला के 2 बच्चे थे। वो एक कुंतीपुरम नाम के गांव में रहा करती थी। शकुंतला का एक आम का बहुत बड़ा बगीचा था, जिसके आम बेचकर वो अपने बच्चों को पाल रही थी। कुछ समय पहले एक दुर्घटना के दौरान उसके पति रमेश का देहांत हो गया था, जिसके बाद शकुंतला अकेली रह गई थी। लेकिन अपने पति के ना होने पर भी उसने अपने बच्चों को किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी। ऐसे ही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बीत रही थी। एक दिन अचानक से शकुंतला के घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। शकुंतला, ओ शकुंतला, जल्दी से दरवाजा खोल, देख कौन आया है। आती हूँ, जरा सब्र तो रखिए। कौन है? जैसे ही शकुंतला दरवाजा खोलती है, दरवाजे के सामने गांव का मुखिया खड़ा होता है। अरे मुखिया जी, आप इतनी सुबह सुबह, वो भी मेरे घर के दरवाजे पर, कोई परेशानी वाली बात है क्या? अरे परेशानी वाली बात नहीं, ये तो हक वाली बात है। तेरा पति तो इस दुनिया को छोड़कर चल दिया। अरे उसने इतना सारा मुझसे उधार लिया था, उसे कौन चुकाएगा? मुखिया जी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? मेरे पति बहुत ईमानदार और अच्छे इंसान थे। उन्होंने आज तक किसी के 10 रुपए भी नहीं लिए, और आप उधार की बात कर रहे हो? ओहो, तो ये बात है। तुझे विश्वास नहीं है मेरी बातों पर? तेरा पति मरने से पहले मेरे पास तेरे आम के बगीचे को गिरवी रख कर गया था। अब उसने इतने पैसे का क्या किया और क्या नहीं, इस बात का जवाब दो। उसके साथ ही चला गया। ऐसा नहीं हो सकता। आम का बगीचा हमारा है, उसके बिना तो हमारी जिंदगी भी अधूरी है। अगर तुम हमसे उसे छीन लोगे तो हम तो गरीबी में मर जाएंगे। देख शकुंतला बहन, अगर तेरे पास पूरे 10 लाख रुपए का इंतजाम है तो मुझसे अपने आम के बगीचे के पेपर ले जा, और अगर नहीं है तो उस बगीचे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। आज से तू उस बगीचे के एक भी आम को हाथ नहीं लगाएगी। इतना कहकर मुखिया वहां से निकल जाता है, जिसके बाद शकुंतला अपना सिर पटकती रह जाती है। आपने ये क्या कर दिया? अब हम लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? मुखिया ने तो बगीचे के ऊपर अपना हक जमा लिया है। शकुंतला को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद शकुंतला पूरे दिन भर यही सोचती रह जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने लगते हैं, और जब भी शकुंतला अपने आमों के बगीचे में जाती, मुखिया अपने लोगों द्वारा उसे आम के बगीचे से बाहर निकलवा देता। शकुंतला मुखिया के सामने रोती गिड़गिड़ाती, लेकिन मुखिया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। एक दिन रात के समय शकुंतला अपने बिस्तर पर अपने दोनों बच्चों के साथ लेटे हुए सोचती है, अब बस एक ही चारा है मेरे पास। मुझे अपने ही आम के बगीचे में आम की चोरी करनी होगी, वरना मेरे बच्चे भूखे प्यासे मर जाएंगे। इतना सोचकर शकुंतला अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़कर अपने आम के बगीचे में पहुंच जाती है। जो भी उसके बगीचे में आम नीचे गिरे होते हैं, वो उन्हें टोकरी में भर के ले आती है और अगले दिन गांव के बाजार में जाकर बेच देती है। आम ले लो आम, ताजे ताजे आम, रसीले रसीले आम, आम ले लो आम।
अरे शकुंतला बहन, इतने दिनों से कहाँ गायब थी? भाई साहब, ये बहुत लंबी कहानी है, आप आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। ऐसा कहकर शकुंतला हरिया को आम पकड़ा देती है, जिसके बाद उसकी टोकरी के सभी आम बिक जाते हैं और वो अच्छा खासा कमा कर अपने घर पहुंच जाती है। वो कुछ पैसों से अपने घर का राशन भरवाती है और कुछ पैसों को अपने बैंक में डलवा देती है। खर्चे के साथ साथ कुछ पैसों को जोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि आगे जब सोनू मोनू बड़े होंगे तो उनकी पढ़ाई के काम आएंगे। ऐसा सोचकर वो पैसों को बैंक में जमा करती रहती है और जब उसको जरूरत पड़ती तो वो एटीएम से निकाल लेती। धीरे धीरे ऐसे ही रात के समय अपने ही आम के बगीचे से आम की चोरी करती है और उन्हें अगले दिन बेच देती है। एक दिन उसे बाजार में आम बेचते हुए गांव का मुखिया देख लेता है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे इस शकुंतला के पास आम बेचने के लिए आम कहां से आ रहे हैं? मैंने तो इससे इसका बगीचा भी छीन लिया, फिर ये आम कहां से ला रही है? मुखिया को कुछ समझ नहीं आता और वो इतना सोचकर वहां से चला जाता है। वहीं शकुंतला आम बेचने का काम करती रहती है। एक दिन रात के समय गांव में बहुत ही तेज आंधी तूफान आते हैं, जिसे देख शकुंतला अपने मन में सोचती है, अरे इस आंधी की वजह से तो बगीचे में काफी सारे आम टूटकर गिर गए होंगे, यही सही वक्त है आमों को बटोर के लाने का। शकुंतला अपने बगीचे से सभी आमों को बटोर कर ले आती है और अगले दिन बाजार में बेचने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब मुखिया आम के बगीचे में जाकर देखता है तो वो अपने आप से कहता है, अरे ये क्या, कल रात इतनी आंधी तूफान चला था, इसके बाद भी बगीचा बिल्कुल सपाट पड़ा है, एक भी आम नहीं गिरा। मुझे तो लगता है कि शकुंतला रोज मेरे बगीचे से आम की चोरी करके ले जा रही है, आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर मुखिया गाड़ी निकालकर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ शकुंतला सभी आमों को अच्छे दामों पर बेच देती है। अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हो गई। अब सोनू मोनू का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना है, बस थोड़े रुपए की और जरूरत है, उन्हें एटीएम से निकाल लूंगी। ऐसा सोचकर शकुंतला एटीएम पर पैसे निकालने पहुंच जाती है। जैसे वो एटीएम से पैसे निकालती है, वहां मुखिया पहुंच जाता है और एटीएम के अंदर घुसकर उसके हाथ से सभी पैसे छीन लेता है और उससे कहता है, तुझे क्या लगा था कि तू मेरे आम के बगीचे से आम चोरी करके बेचती रहेगी और मुझे पता ही नहीं चलेगा? आज तो तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी, इन सभी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इतना कहकर मुखिया शकुंतला का एटीएम में ही गला दबा देता है, जिसके बाद वो वहां से पैसे लेकर चला जाता है। लेकिन शकुंतला को मरने के बाद भी शांति नहीं मिल पाती और वो एक बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है। जिस आम और एटीएम के चलते मेरी जान गई है, अब मैं उसी एटीएम की मशीन को एक आम की मशीन में बदल डालूंगी और जो भी इस मैंगो एटीएम से पैसे निकालने आएगा वो इसके अंदर ही चला जाएगा। ऐसा करके मैं मौत का खेल खेलूंगी। चुड़ैल के ऐसा कहते ही एटीएम एक मैंगो एटीएम में बदल जाता है, जिसके बाद चुड़ैल उसके ऊपर कब्जा कर लेती है। जब भी गांव का कोई आदमी उसके अंदर से पैसे निकालने आता, वो पैसों की जगह खुद ही मशीन के अंदर पहुंच जाता। ऐसे गांव के बहुत से लोगों के साथ हो जाता है, जिसकी चर्चा गांव के चारों तरफ फैल जाती है। अरे भाई साहब, ये हमारे गांव में क्या होता जा रहा है? इस मैंगो एटीएम मशीन की वजह से गांव के कई लोग गायब होते जा रहे हैं। ये सब कुछ मुखिया की गलती है, उसने शकुंतला बहन को एटीएम मशीन के अंदर ही मार दिया, जिसकी वजह से वो एक भयानक चुड़ैल बन गई। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अरे अब इन सब से छुटकारा कैसे मिलेगा? कुछ तो सोचो। मैं तो कहती हूँ शकुंतला के दोनों बच्चों को एटीएम के अंदर भेज दो, जब अपने बच्चों को देखेगी तो शांत हो जाएगी, शांत। कल्याणी की बात सुनने के बाद गांव के सभी लोग सहमत हो जाते हैं, जिसके बाद वो शकुंतला के दोनों बच्चों को एटीएम मशीन में भेज देते हैं। जैसे ही शकुंतला अपने बच्चों को एटीएम में देखती है, वो शांत हो जाती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों तुम कैसे हो? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? तुम दोनों ठीक तो हो ना? माँ, आपका ये हाल किसने किया और आप इस तरह लोगों को क्यों मार रही हो? माँ, गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो लोग मासूम हैं, उन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। उन्हें छोड़ दो माँ, उन्हें छोड़ दो। अपने दोनों बच्चों की बात सुनने के बाद शकुंतला को अपनी गलती का पछतावा होने लगता है, जिसके बाद वो अपने दोनों बच्चों से कहती है, ठीक है बच्चों, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हूँ, लेकिन तुम दोनों अपना अच्छे से ख्याल रखना। कोई भी परेशानी हो तो मुझे याद कर लेना, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास दौड़ी चली आएगी।
इतना कहकर शकुंतला वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद मैंगो एटीएम मशीन पहले की तरह एक नॉर्मल एटीएम मशीन में बदल जाता है। जादुई सोने के बत्तख वाला। ये कहानी है एक गरीब मछुआरे की, जो एक तालाब से मछली पकड़ता था और उसी से अपने घर का खर्चा चलाता था। एक दिन वो अपने तालाब के पास गया तो उसने देखा कि तालाब की सारी मछलियां मर चुकी थी, जो मरने के बाद पानी के ऊपर तैर रही थी। अरे ये अचानक सारी मछलियों को क्या हो गया? सारी मछलियां मर कैसे गई? अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं बर्बाद हो गया। तभी वहाँ उनके पड़ोसी रामू काका आते हैं। अरे मोहन, क्या हो गया? रो क्यों रहा है भाई? काका देखो ना, इन सारी मछलियों को क्या हो गया? ये सारी मछलियां मर गई। अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेरे बच्चे क्या खाएंगे काका? अरे बेटा, अचानक से सारी मछलियों का मरना तो असंभव है। जरूर किसी ने तुझसे जलकर पानी में जहर मिला दिया होगा, जिससे सारी मछलियां मर गई। लेकिन तू चिंता मत कर, भगवान सब सही कर देगा। मोहन उदास होकर तालाब के किनारे बैठ जाता है तो वो देखता है कि एक बत्तख जल में तड़प रही थी। फिर मोहन बत्तख को उठाकर घर ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। फिर कुछ समय बाद बत्तख सही हो जाती है। फिर एक दिन मोहन बत्तख से बोलता है, अब तुम पूरी तरह से सही हो, पर मैं अब तुम्हें वापस तालाब में नहीं छोड़ना चाहता। इतने दिन तुम्हारे साथ रहकर मुझे तुमसे लगाव हो गया है। फिर वो बत्तख को धीरे धीरे बड़े होने देता है। एक दिन मोहन सो रहा था, तब बत्तख उसके पास आती है और बोलती है, मोहन उठो, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हें उसके बदले कुछ देना चाहती हूँ। मोहन अचानक से आंखें खोलता है और बोलता है, अरे तुम बोल कैसे सकती हो? और तुम मुझे क्या दोगी? मैं कोई आम बत्तख नहीं हूँ, मैं एक जल परी थी जो तुम्हारे तालाब में तैर रही थी। मैं मछलियों को देखने आई थी और मैंने तुम्हारे तालाब का पानी पिया, जिससे मैं बीमार हो गई और अपनी सारी शक्तियाँ खो दी। अच्छा, तो उस जहरीले पानी की वजह से तुमने अपनी शक्तियाँ खो दी? हाँ, लेकिन अब मुझ में मेरी सारी शक्तियाँ वापस आ चुकी हैं। मैं तुम्हें एक जादुई सोने की बत्तख देकर जा रही हूँ, जो धीरे धीरे और भी जादुई सोने की बत्तख को पैदा करेगी। फिर वो बत्तख जलपरी बन जाती है और एक जादुई सोने की बत्तख मोहन को देकर चली जाती है। जादुई सोने की बत्तख देखकर मोहन चौंक जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी जी, आपने मुझे इतना अनमोल तोहफा दिया है। फिर जलपरी वहाँ से गायब हो जाती है और जादुई सोने की बत्तख इधर उधर घूमने लगती है। फिर गांव वाले मोहन की सोने की बत्तख को देखकर अलग अलग बातें बनाते हैं। अरे मोहन कोई जादूगर बन गया है क्या, जो उसने बत्तख को सोने की बत्तख बना दिया है? अरे नहीं नहीं भाई, जरूर इसने बत्तख पर ही सोने का रंग कर दिया है। अगली सुबह फिर मोहन की सोने की जादुई बत्तख सोने का अंडा देती है। अरे ये सोने की बत्तख तो सच में ही चमत्कारी है, इसने सोने का अंडा दिया है। अगले दिन मोहन की जादुई सोने की बत्तख अपने मुंह से सोना देती है। मोहन और उसकी पत्नी ये देखकर और खुश हो जाते हैं। अजी, ये जादुई सोने की बत्तख तो बहुत ही चमत्कारी है। ये सोने का अंडा देती है और अपने मुंह से सोना भी देती है। हाँ हाँ, तुम सही बोल रही हो, ये वाकई बहुत चमत्कारी है। ऐसे ही कुछ ही दिनों में सोने की जादुई बत्तख के बहुत सारे सोने के अंडे हो जाते हैं और उनमें से भी बहुत सारी जादुई सोने की बत्तख निकलती हैं। वो सारी जादुई सोने की बत्तख भी अपने मुंह से सोना देती हैं। अब मोहन का घर जादुई सोने की बत्तख से भर जाता है, जिस कारण मोहन बहुत अमीर होने लगता है और उसके पास बहुत सारी जादुई सोने की बत्तख हो जाती है। फिर एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, हमारे पास इतनी सोने की बत्तख हो गई है और इनके सोने के अंडे और मुंह से निकले सोने से हम इतने अमीर हो गए हैं कि अब हमें इनको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इनके सोने के पंख बेचकर ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अजी, आपको जैसा भी सही लगे आप कर सकते हैं,
मैं तो आपके साथ हूँ। फिर मोहन प्रतिदिन सोने की जादुई बतख के गिरे हुए पंख इकट्ठे करता और उसको बाजार में बेच देता, और जादुई सोने की बतख के मुंह से निकले सोने को भी वो बाजार में बेच देता था। अब उसके पास बहुत सारा पैसा होने लग जाता है। उस पैसे से वो आसपास के सभी तालाबों की मछलियों को दाना खिलाता था, सभी जानवरों के लिए भोजन का इंतजाम करता था। मोहन की एक सोने की जादुई बतख एक दिन अचानक से गायब हो जाती है। अरे, आज मेरी एक जादुई सोने की बतख कहाँ चली गई? मुझे दिखाई नहीं दे रही। फिर मोहन उसे पूरे गांव में तलाश करता है, लेकिन उसे वो कहीं भी जादुई सोने की बतख नहीं दिखाई देती। अगली सुबह उठकर मोहन देखता है कि 2 जादुई सोने की बतख मरी हुई थी। अरे, ये दोनों जादुई सोने की बतख मर कैसे गई? कल तक तो सही से घूम रही थी। मेरी सोने की जादुई बतख को क्या हो गया? ऐसे ही धीरे धीरे जादुई सोने की बहुत सारी बतख मरने लग जाती हैं, जिसे देखकर मोहन बहुत परेशान हो जाता है और उसी तालाब के पास बैठकर रोने लगता है। तभी वहाँ पर वही जलपरी प्रकट हो जाती है। मोहन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? जलपरी, आपने जो जादुई सोने की बतख मुझे दी थी, वो धीरे धीरे मर रही है और अब मेरी सारी बतख लगभग मर ही चुकी है। तुम चिंता मत करो मोहन, तुम्हारी एक जादुई सोने की बतख किसी ने चुरा ली है, और जब तक तुम उसे छुड़वा नहीं लेते तब तक ऐसे ही होता रहेगा, और जब वो तुम्हारे पास आ जाएगी तो तुम्हारी जादुई सोने की बतख का मरना बंद हो जाएगा। इतना कहकर जलपरी तालाब में वापस चली जाती है। फिर मोहन अपनी जादुई सोने की बतख को गांव में जाकर ढूंढता है। वो कोई भी घर नहीं छोड़ता। तभी रामू काका उसे मिलते हैं। अरे मोहन, कहाँ जा रहे हो बेटा? अरे रामू काका, मेरी सोने की बतख किसी ने चुरा ली है, मैं उसे ही खोज रहा हूँ। अरे, तेरी सोने की बतख मैंने सरवन के पास देखी थी 4 दिन पहले ही, और मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगा कि वो सोने की बतख उसकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रामू काका, मैं अभी उस सरवन के पास जाता हूँ। ये बात सुनकर मोहन सरवन के पास जाता है और अपनी जादुई सोने की बतख मांगता है, लेकिन सरवन मना कर देता है। लेकिन मोहन की आवाज सुनकर जादुई सोने की बतख मटका फोड़कर बाहर आ जाती है। तुम कितने झूठे हो सरवन, मेरी सोने की जादुई बतख को तुमने चोरी किया और साथ ही मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये सोने की बतख मेरी है। अच्छा, ये सोने की बतख तुम्हारी है? ठीक है, तो अपनी जादुई सोने की बतख को हाथ लगाकर दिखाओ। ठीक है, अभी तुझे दिखा देता हूँ कि ये जादुई सोने की बतख मेरी ही है। इतना कहकर जैसे ही सरवन जादुई सोने की बतख के करीब जाता है, जादुई सोने की बतख उस पर हमला कर देती है, जिससे सरवन घायल हो जाता है। बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है सरवन। देखा, जिस जादुई सोने की बतख को तुम अपना बता रहे थे, उसी ने तुम्हें घायल कर दिया। फिर मोहन अपनी जादुई सोने की बतख को लेकर अपने घर चला जाता है। अब मेरी कोई भी जादुई सोने की बतख नहीं मरेगी। अगले दिन मोहन की जादुई सोने की बतख वापस सोने का अंडा देती है, साथ ही मुंह से बहुत सारा सोना देती है। मोहन फिर से उनके सोने के पंख इकट्ठा करके बेचने लगता है और गरीब लोगों की मदद करता है, जिससे जलपरी भी बहुत खुश हो जाती है और कभी उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। नाटी और लंबी बेटी में भेदभाव। मनोहर और रमिया नाम का एक नवविवाहित जोड़ा हाल ही में ब्याह रचाकर चंदनपुर गांव में रहने आया था। शादी के साल लगते ही रमिया को एक बेटी पैदा हुई। दोनों ने मिलकर उसका नाम पिंकी रखा। थका हारा मनोहर घर लौटकर अपनी बेटी को पुचकारते हुए कहता है, अरे आजा मेरी राजकुमारी, बाबा की गोदी में आजा। 2 साल की सांवली दुबली पिंकी उछलकर अपने पिता से लिपट जाती है। अरे तेरी ये फूल सी मुस्कान देखकर मेरी दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। सचमुच रमिया, बच्चे एकदम सीप के मोती जैसे होते हैं, जिसे पाने की खुशी बेमिसाल होती है। ऐसा सुनकर रमिया नाक सिकोड़कर कहती है, बंद करो झूठा बखान करना। मुझे हमेशा से एक चांद जैसी बेटी की आस थी, जिसके खातिर मैंने केसर का दूध, नारियल और क्या क्या उपाय ना किए, लेकिन जन गई ये काली कमली कुपोषित। मुझे तो इसके कद को लेकर भी आशंका है।
2 बरस की हो गई है, लेकिन कद एकदम जन्मजात बच्चे सा है। रमिया, ये कैसी बेतुकी बातें कही जा रही हो? कभी तो कड़वे लहजे में बात न किया करो। दोनों के बीच पिंकी के कद को लेकर भिड़ंत शुरू हो जाती है। समय गुजरने के बाद रमिया दूसरी बार गर्भवती होती है। गर्भावस्था के 9 महीने के अंतराल के बाद वो एक खूबसूरत गोरी बेटी को जन्म देती है। इसके चेहरे की चमक एकदम अप्सरासी है, जगमगा रही है। आज से यही मेरे आंखों का इकलौता तारा है। इसके हाथ पांव भी एकदम लंबे जान पड़ रहे हैं, जैसा कि मैं चाहती थी। समय के पड़ाव के साथ दोनों बहनें समझदार हो जाती हैं। मनोहर दोनों का स्कूल में दाखिला करा देता है, जहां रमिया छोटी बेटी दीपिका से खूब लाड़ लड़ती है, तो वहीं दूसरी ओर पिंकी के छोटे कद के कारण उसे फूटी आंख देखना पसंद नहीं करती थी। मेरी सुंदर सी बिटिया, आज तेरे स्कूल में पहला दिन है। शिक्षक के सामने अपनी अच्छी छाप छोड़ना और उस नाटी पिंकी से कोसों दूर रहना। अचानक दौड़ते हुए 10 साल की भोली पिंकी आकर कहती है, माँ, पिताजी ने कहा है जल्दी से मुझे दही चीनी खिला दो, आज मैं स्कूल जा रही हूँ। पत्थर दिल रमिया गुस्से से पिंकी को कहती है, कोई जंग जीतने नहीं जा रही हो जो दही चीनी का भोग लगाया जाए तुझे। 10 जनों की खुराक पचाने के बाद भी कद बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। खबरदार जो अपने नाटेपन की मनहूस परछाई मेरी लंबी बेटी पर डाली। चल भाग यहाँ से। निर्दयी माँ की फटकार सुनकर नाटी पिंकी थरथराते हुए आंखों में आंसू लेकर अपनी लंबे कद वाली बहन के साथ स्कूल रवाना हो जाती है। तभी गांव वाले उसकी खिल्ली उड़ाकर कहते हैं, अरे लोगन, ऊ देखो, हाथी और चींटी जोड़ी चलावत है। अरे देखो तो जरा, छोटी बहन का कद एकदम जिराफ जैसा और बड़ी बहन एकदम छुई मुई के बौने पौधे के जैसी नाटी रह गई। सभी पिंकी का कद का ठट्टा उड़ाते रहते हैं, फिर भी पिंकी हौसला बांधकर स्कूल जाती। वक्त के साथ दोनों बहनें बड़ी होकर कॉलेज जाने के योग्य हो जाती हैं। जहां लंबी दीपिका का कद 6 फुट के पार था, वहीं नाटी पिंकी सही से 4 फुट की भी पूरी नहीं हुई थी। दोनों बहनें कॉलेज पहुंचती हैं, जहां रॉकी नाम का बिगड़ैल लड़का नाटी पिंकी की रैगिंग करते हुए कहता है, अरे इतनी तेजी से कहाँ चली जा रही है ये लंबू टिंकू बहनों की जोड़ी। देख ले 3 फुटिया, तेरे नाटेपन के चलते आज ये पंटर मेरा भी रास्ता रोक रहे हैं। बंद करिए टेसुए बहाना। देखो, शराफत से हमारा रास्ता छोड़ दो। अरे बोली रे बोली। अरे दोस्तों देखो, इस छोटे कद वाली बच्ची के मुंह से तो एकदम लंबी जुबान है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, बंद करो मेरा मजाक उड़ाना। अरे इंसान कद से छोटा बड़ा नहीं, अपने बिहेवियर से होता है। हे रॉकी, ये बॉनी तो लंबा चौड़ा भाषण झाड़ रही है। वैसे तुम इतनी छोटी कैसे रह गई? बचपन में मम्मी ने कॉम्प्लेन नहीं पिलाया था क्या? बेचारी नाटी पिंकी। कॉलेज के पहले दिन में ही पिंकी के नाटे कद के चलते सभी स्टूडेंट्स उसकी तफरी उड़ाते हैं। साथ ही उसकी लंबी बहन भी उसे नाटे कद के कारण ताना मारकर चल देती है। शाम को लंबी दीपिका घर लौटकर जानबूझकर बखेड़ा खड़ा करती है। माँ, कहाँ हो आप? जल्दी आओ। अरे अरे, क्या हो गया मेरी लाडो रानी, तेरा फूल सा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? माँ, पूछो अपनी इस नाटी बेटी से, इसने क्या कसम खा रखी है मुझे नीचा दिखाने की? हाँ, जिसके नाटेपन के चलते मुझे कॉलेज में शर्मिंदा होना पड़ा। गुस्से से तिलमिलाई रमिया एक बार फिर अपनी लंबी और नाटी बेटी में भेदभाव कायम करती हुई कहती है, क्यों री नास पीटी धरती का बोझ, इस नाटे कद को लेकर कौन सा झंडा गाड़ लेगी तू? आज से तू अपने बौने कदम इस दहलीज के पार नहीं रखेगी, समझी? माँ, मेरा नाटापन आपके लिए एक चुभन बनकर रह गया। मेरा कद नहीं बढ़ा तो इसमें सारा कसूर मेरा है। बचपन से ही आपने मेरे नाटे कद के चलते मुझसे रूखा बर्ताव रखा। वहीं दीपिका को उसके लंबे कद के कारण बेशुमार प्यार दिया। लंबे और नाटे की बड़ी खाई हम बहनों के बीच आपने ही कायम की है। बंद कर अपनी काली जुबान, 2 धारी तलवार तू हम माँ बेटी के बीच फूट डालने की कोशिश कर रही है। माँ, ये तो हमेशा से ही मेरे लंबे कद से जलती है। मेरे जैसी लंबी हो ना सकी, इसलिए अपने नाटे कद को देखकर कुड़ती रहती है। जीवन भर बैंगन की बौनी डाल बनकर ही रहेगी। अगले दिन रमिया जानबूझकर नाटी पिंकी को कामों में उलझाकर उसके कॉलेज जाने पर पाबंदी लगा देती है। एक रोज सड़क किनारे से गुजर रही रमिया को तेजी से आ रही गाड़ी मारकर चली जाती है, जिसके कारण उसके दोनों पैरों में गंभीर चोट आ जाती है। इतनी देर शाम हो गई, अब तक माँ को घर लौट आना चाहिए था। पिंकी चिंता जाहिर करते हुए अपनी माँ को खोजने निकल पड़ती है, जहाँ उसे एक बड़ी भीड़ घिरी नजर आती है। वो भीड़ को चीरती हुई अपनी माँ के पास पहुँचती है। माँ, आंखें खोलो माँ, कोई मेरी मदद कीजिए। लोगों से मदद न मिलने पर नाटी पिंकी अपनी माँ को एक ठेले पर सवार करके घर लाकर उसकी मरहम पट्टी करती है। फिर आधी रात रमिया प्यास जाहिर करती हुई कहती है, पानी पानी। तभी आंख मलती हुई उसकी बेटी दीपिका पानी पीती है। मुझे पता था मेरी प्यारी लाडो, तू अपनी माँ की करहाती हुई आवाज सुनकर दौड़ी चली आएगी।
अरे आपने क्या मुझे नौकर पाला हुआ है? अगर इतनी प्यास है तो खुद उठकर पानी पी लीजिए, मेरी नींद खराब मत कीजिए। तभी अचानक रमिया की नाटी बेटी पिंकी उसे अपने हाथों से पानी पिलाती है, जिसे देख रमिया के मन में ममता भाव उमड़ आता है। माँ, आप रो रही हैं? घाव ज्यादा दर्द कर रहा है क्या? हाँ बिटिया, जिस बेटी को बचपन से लेकर अब तक सीने से सटाए रखा, आज वही लगाव घाव बन गई है, और जिसे हमेशा से दुत्कारा, आज वही मेरी सेवा सहाय में रातें काली कर रही है। ये तेरा बड़प्पन है। भले ही तेरा कद आम इंसानों से छोटा है, लेकिन मेरी नजरों में तू एकदम ऊंची बन गई। अपनी माँ का बदला व्यवहार देख पिंकी के प्रति दीपिका के कड़वे बोल बढ़ने लगते हैं, लेकिन पिंकी पलटकर कोई जवाब नहीं देती, जिसे देख अंत में दीपिका पिघल कर कहती है, दीदी, भले ही मैं कद से जिराफ जैसी लंबी चौड़ी हो गई हूँ, लेकिन मुझ में आप जितनी अकल नहीं। आज तक की हुई गलतियों के लिए सॉरी, जो मैंने जाने अनजाने में आपके साथ किया। छुटकी, वो कहावत सुनी है तूने? बड़ा हुआ तो का हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया ना दे, फल लागे अति दूर। दीपिका, भले ही मैं कद में तेरे आधे बराबर हूँ, लेकिन उम्र में तो बड़ी हूँ। जो हुआ उसे भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। नाटी पिंकी अपने प्यार भरे स्वभाव से न सिर्फ अपनी कट्टर माँ रमिया के मन से लंबे नाटे कद का भेदभाव मिटाती है, बल्कि अपनी बहन को उसकी गलती का एहसास कराती है। इस तरह नाटी पिंकी की लंबी दास्तान यहीं समाप्त हो जाती है।